नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सेक्टर 61 में टॉय गन दिखाकर की थी बैंक में लूट, आरोपी गिरफ्तार। ट्राई सिटी के वकीलों ने किसानों के समर्थन में निकाली रैली, कहा मुफ्त लड़ेंगे किसानों के केस। और नॉनसेंस क्लब देगा वैलेंटाइन डे पर गरीब आशिकों को लोन। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 61 के चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2 दिन पहले हुई लूट गन पॉइंट पर नहीं बल्कि टॉय गन दिखाकर की गई थी। पुलिस ने 3 दिन के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी मोहाली का रहने वाला है, शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है और बी फार्मेसी भी की हुई है। लॉकडाउन में नौकरी चले जाने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी की राशि और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होने के बाद भी चंडीगढ़ शहर में चोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे मौका मिलते ही पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसते हुए उन्हें पकड़ने से पीछे नहीं हटती। इसी बीच 8 फरवरी को सेक्टर 61 के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुई 8.65 लाख की डकैती के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह का गुर्गा बताया जा रहा है। यूटी पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि हरजोत सिंह वारदात के समय अपनी स्विफ्ट कार में आया था और पुलिस ने वह कार भी बरामद कर ली है। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और चोरी की गई नकदी भी बरामद की गई है, जिसमें 17,000 रुपए कम पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से पहले उसने बैंक की रेकी की थी। आरोपी हरजोत को पुराने पुलिस रिकॉर्ड के जरिए काबू किया गया है। जो वारदात हुई थी सेक्टर 61 में 8 फरवरी को, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से पिस्टल की नोक पे रॉबरी हुई थी, उसमें हमारी जो टीम है एएसपी साउथ SHO 36 इंचार्ज टीपी 61 काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो पुलिस की इंडस्ट्री करते हुए उससे हमने इसको ब्रेक थ्रू किया और जो केस था उसको क्रैक किया, जिसमें टोटल रिकवरी जो लूट हुई थी 8,65,000 थे और रिकवरी ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई, जिसमें 848 जिसमें तकरीबन 17,000 जो इसने इधर उधर खर्च किए, बाकी सारी रिकवरी होगी। उसके अलावा इसमें जो कार यूज हुई है क्राइम में PB65G 2137 ये स्विफ्ट कार है, ये भी रिकवर हो गया। उसके अलावा जो टॉय पिस्टल था जो क्राइम में यूज हुआ था वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया। तो अभी इसका पुलिस इसको कोर्ट में केस करेंगे और इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे। आगे जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जो भी सामने आएगा तो लेटर ऑन हम आपको ब्रीफ करेंगे। ये बी फार्मेसी का इसकी जो डिग्री है और ये रिटेल भी इसमें सेल एंड परचेज का ये काम करता है। एज पर अभी तक क्योंकि हमने बहुत इसको डिटेल में इंटरोगेशन नहीं किया, तो फौरी तौर पर जो हमें पता लगा कि ये लॉकडाउन में इसकी ग्रोथ चलेगी, तो उसके बाद ये फाइनेंशियली काफ़ी टूट गया था। और इसके अलावा ये जैसे कोरेक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह का भी एडिक्शन करता है, तो उसके कारण भी इस पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके कारण इसने ये स्टैक किया है। बाकी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है अभी तक फिलहाल हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन विदाउट इंटरोगेशन हम ज़्यादा नहीं बता सकते। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं गिरफ्त में आया आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह का गुर्गा बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आरोपी से और क्या क्या खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में ट्राई सिटी के वकीलों ने आज एक जोरदार रैली की। इस कार और ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्राई सिटी से जुड़े वकील और अन्य लोग शामिल हुए। सेक्टर 43 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुई यह रैली सेक्टर 17 प्लाजा में जाकर खत्म हुई। वकीलों ने ऐलान किया कि वे इस घड़ी में किसानों के साथ हैं और किसानों पर दर्ज हो रहे मामले वह कोर्ट में मुफ्त लड़ेंगे। ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली की बार एसोसिएशन की ओर से किसानों के समर्थन में कार रैली निकाली गई, जिसमें कुछ वकील ट्रैक्टर पर भी सवार थे। ये कार रैली सेक्टर 43 की जिला अदालत से होकर सेक्टर 17 प्लाजा में जाकर समाप्त हुई।
इस कार रैली में ट्राई सिटी के वकीलों के अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों ने भी हिस्सा लिया। चंडीगढ़ जिला अदालत बार एसोसिएशन के प्रधान भाग सिंह सुहाग ने कहा कि वह पहले भी किसानों के साथ थे और किसानों के साथ हैं और किसानों के हक में वो रैली निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद में बयानबाजी हो रही है किसानों के खिलाफ, वे काफी शर्मनाक है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਖੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ 10 ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 33 ਸੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। वहीं इस रैली में पहुंचे अन्य वकीलों ने भी कहा कि ट्राई सिटी के सभी वकील किसानों के साथ हैं, वे किसानों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी समय किसी भी चीज की अगर जरूरत होगी तो वो हर चीज मुहैया करवाएंगे। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਆਰ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਭਖਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ अपना पूरा तो पूरा योगदान पा रहे हैं जी। आपको बता दें कि इस कार रैली में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने भाग लिया, जिसमें कुछ वकील ट्रैक्टरों पर भी सवार थे। पंजाब की सिटी भी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम 49वां रोज फेस्टिवल धूमधाम से तो नहीं मनाएगा, लेकिन एक सादा समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका फैसला नगर निगम ने ले लिया है। 26 से 28 फरवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स और रोज गार्डन की देखरेख करने वाले मालियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया। क्राइम ब्रांच पंचकुला ने 2018 में एक कार लूटने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अक्षय पहलवान के रूप में हुई है। इसे अंबाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है, जो कि अब रिमांड पर है। क्राइम ब्रांच पंचकुला ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को कार लूट मामले में पंचकुला लाया गया। आरोपी की पहचान अक्षय पहलवान सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। गैंगस्टर अक्षय पहलवान ने 2018 में सेक्टर 21 में कार लूट की थी और उसके बाद से ही फरार चल रहा था। वारदात में 3 लोगों ने बंदूक की नोक पर लूट की थी। पुलिस आरोपी को सेंट्रल जेल अंबाला से प्रोडक्शन वारंट पर पंचकुला लाई है और आज यानी वीरवार को आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच 26 इंचार्ज अमन कुमार ने बताया कि आरोपी पर कई जगहों पर अनेकों मामले दर्ज है, लेकिन पंचकुला में गन पॉइंट पर कार लूटने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। ये अक्षय पलड़ा, हमने वर्ष 2018 में एक गाड़ी छीनी थी इन्होंने, ठेका है 21 सेक्टर में, उसके सामने से। उस मामले में हम इसको प्रोडक्शन वारंट पे लाए थे आज और हमने इसको गिरफ्तार किया। तो किन मामलों में अभी हमारे यहाँ पंचकुला में एक गाड़ी छीनने के मामले में है। किसी गैंग से भी ये इन्वॉल्व है? हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अंबाला जेल से लेके आए। तो क्या क्या मामले इससे पूछताछ? इस पे बहुत मामले दर्ज हैं, लेकिन हमारे पंचकुला में एक ही मामला दर्ज है।
बहरहाल अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद सजा का प्रावधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। वैलेंटाइन डे आ चुका है, लेकिन गरीब आशिकों के पास अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं है। इस समस्या का हल निकालिया है नॉनसेंस क्लब ने, जिन्होंने सेक्टर 17 में आज लोन मेले का आयोजन किया। गरीब आशिकों को नॉनसेंस क्लब लोन देगा। जेब में है नहीं जवानी, वैलेंटाइन डे की परेशानी, कोरोना करके अब पर्स खाली, डायमंड मांगती है घरवाली, कोरोना करके अब पर्स खाली, डायमंड मांगती है घरवाली, मुझे होश में आने तो दो, लोन लो गिफ्ट दो, लोन लो 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 गिफ्ट दो। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया, अर्थव्यवस्था भी पतली हो गई। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। त्योहार हो या फिर कोई और कार्यक्रम, लोगों को पैसे की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है। इन हालातों में सरकार की विपक्ष पर जमकर अवहेलना कर रहा है। वहीं चंडीगढ़ में नॉनसेंस क्लब ने इस स्थिति पर तंज कसते हुए लोगों को वैलेंटाइन डे पर लोन लेकर गिफ्ट लेने की नसीहत दी है। नॉनसेंस क्लब की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि वैलेंटाइन डे पर अगर आप गिफ्ट देने की सोच रहे हैं और आपकी जेब सहमति नहीं दे रही है तो आप नॉनसेंस क्लब में पहुंचे। नॉनसेंस क्लब आपको 3% ब्याज पर लोन दे रहा है। इस कार्यक्रम के लिए जसपाल भट्टी की पत्नी और सह संस्थापक सविता भट्टी सहित विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੋਤਸਵ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਗ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਡੀ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੈਡੀ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ 1-1 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਟੈਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੱਗ ਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਬਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਲੀजिबल है। वहीं नॉनसेंस क्लब के सदस्य विनोद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी की हालत खराब की है। इसके साथ साथ हाल ही में आए वार्षिक बजट ने भी सभी को हिलाकर रख दिया है और इसी को लेकर सभी ने मिलकर प्लाजा में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। नॉनसेंस क्लब का कहना है कि उनका मकसद जसपाल भट्टी की यादों को ताजा रखना और सरकार तक आम लोगों की आवाज पहुंचाना है। सरकार आम लोगों की स्थिति को समझे और उस पर काम करने का प्रयास करे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। नया गांव नगर कौंसिल के चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहे हैं, जिसके लिए जीतोड़ शुरू हो गया। एक वार्ड से 5-5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और बड़े नेता भी इस चुनाव में पसीना बहाते देखे जा रहे हैं। कैसी चल रही हैं तैयारियां, आइए देखते हैं रिपोर्ट। नया गांव नगर कौंसिल में आगामी 14 फरवरी को चुनाव है। इसको लेकर चुनावी माहौल हो रखा है। हर तरफ किसी की जीत को लेकर, किसी की हार को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से पूरे जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से पूरी जी जान लगाई जा रही है कि हर बार नगर कौंसिल में उनके उम्मीदवार जीते। लेकिन इस बार नया गांव नगर कौंसिल चुनाव में मुकाबला 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा, कहीं या 5 तरफा कहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार मुकाबला 6 तरफा हो रखा है। जी हां, एक वार्ड में 6 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जहां मुख्य पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में है। साथ ही विकास मंच और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।
कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल से जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल रही है वे इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। हर तरफ आपको चुनावी शोर और चुनावी माहौल ही नजर आएगा। चुनाव में इस बार कितने उम्मीदवार हैं और कितने बूथ बनाए गए हैं, इसको लेकर जानकारी दी है नयागांव के चुनावी अधिकारी ने। इस वेले एमसी नवागांव ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ 21 ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਪੀਸਫੁਲ शांति ਨਾਲ जाएगी। वहीं चुनावों को लेकर पुलिस भी पुख्ता बंदोबस्त किए जाने के दावे कर रही है और साथ ही कह रही है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों पुख्ता इंतजाम किए हुए सिक्योरिटी के 5 बारी पुलिस पार्टी ने सारे इलैक्शन बूथ का इलैक्शन पोलिंग स्टेशन का सारा दौरा कर चुके हुए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर चुके हुए। साढ़े पुख्ता इंतजाम है, कोई भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार किसी तरह का भी वायलेंस करेगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 200 ਮੀਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਸਾਡੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ हुए। वहीं नयागांव की बात करें तो यहाँ समस्याओं का भंडार है। लोग यहाँ मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जैसे पानी, सड़क और जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। इन चुनावी वायदों में नेता लोगों से खूब वोट लेने के वायदे कर रहे हैं और रिझाने की बात भी, लेकिन नयागांव में हालत नहीं बदले। अब देखना होगा कि नयागांव की जनता इस बार किसे सिर आँखों पर बैठाती है और किसे गिराती है। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज फिर 54 नए कोरोना पेशेंट आए और 3 लोगों की मौत होगी, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 867 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 13 नए मामले आए और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से 344 लोग जान गंवा चुके हैं। पंचकुला में आज 10 नए मामले आए, लेकिन किसी भी के भी मौत की सूचना नहीं थी, जहां अब तक 147 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 31 नए मामले सामने आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए। मोहाली में अब तक कोरोना से 376 लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे भी वही गुजारिश कि कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि बचाव में ही बचाव। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गर्मी बढ़ती जा रही है। ट्राई सिटी में आज का तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि इसी तरह धूप खिली रहेगी। दिन के तापमान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।